सड़क से लेकर संसद तक खुलेगी सबकी पोल। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस तिवारी और आप देख रहे हैं देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा। आज गोरखपुर में राहुल गांधी की जो आज पिछले 3 महीने से जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसका एक अंश गोरखपुर में देखने को मिला और उस भारत जोड़ो यात्रा में एक सक्रिय भूमिका के रूप में एक युवा के तौर पे उस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने आज गोरखपुर यानी सिवाई के महानगर अध्यक्ष आदित्य शुक्ला जी गए थे और उस भारत जोड़ो यात्रा का गोरखपुर में क्या असर दिखेगा आगामी चुनाव में या आज क्या असर दिखा है, इसी पे विशेष चर्चा करने के लिए हम इनको बातचीत करने के लिए इनको बुलाए हुए हैं। सबसे पहले हम आदित्य जी आपका स्वागत करते हैं अपने देसी बोलना तो पड़ेगा चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल का नाम जो है वो बहुत ही पसंद आया हमें। बोलना तो पड़ेगा, यकीनन बोलना उन सब लोग जिम्मेदार हैं जिनकी जवाबदेही है, सब बोलेंगे आज। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राहुल गांधी जी को भारत जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी पिछले 7 सितंबर से पूरे देश को जोड़ने की बात करते हुए निकले हुए हैं। लगातार मीडिया ऐसा बना रहा था कि प्रोपेगेंडा बना रहा था मीडिया की राहुल गांधी जी क्या चल पाएंगे, इतनी लंबी यात्रा है, 3600 किलोमीटर चल पाएंगे, 6 किलोमीटर बाद गाड़ी में कहीं नहीं बैठ जाएंगे, ऐसी तमाम अफवाहें उड़ी। उसके बावजूद वो व्यक्ति तमाम मुश्किलों को पार करते हुए आज देखेंगे कि आप लगातार कई किलोमीटर की यात्रा वो पैदल चल करके पूरी किए हैं और पूरे देश की जनता कहीं ना कहीं उनसे जुड़ने का काम कर रही है। और हम चुनावों की बात नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि गुजरात में चुनाव थे, उसके बावजूद राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का रोड मैप नहीं बदले। हम चुनाव देख करके राजनीति नहीं करते हैं। हमारा काम बेरोजगारी का मुद्दा उठाना है। हम बेरोजगारी में युवा खड़े हैं। बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का भारत जोड़ने जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, भारत जोड़ो करने के पीछे जो आशय रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यही रहा है कि जो जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, जो रंग के आधार पर लोगों को चिन्हित करके बांटने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसको लेकर के भारत जोड़ने की बात हो रही है। आज हर वो व्यक्ति, हर वो समूह जो खुद को पीड़ित महसूस कर रहा है वो कहीं ना कहीं इस यात्रा के साथ जुड़ रहा है और भारत को जोड़ने की बात कर रहा है। अच्छा, तो इस भारत जोड़ो यात्रा का आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव पे या वर्तमान से लगभग 2-3 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, उन प्रदेशों में कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है क्या? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये यात्रा अब चुनावों से ऊपर उठ चुकी है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि अब ये यात्रा कांग्रेस पार्टी से भी ऊपर उठ चुकी है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने झंडा का प्रयोग नहीं किया, अपने पार्टी के झंडे का और अपने पार्टी का नाम लेकर के नहीं आ रहे हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा की ही सिर्फ बात कर रहे हैं। इसी कारण से तमाम अभिनेता और अभी आप देखेंगे कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन भी जुड़े। तो तमाम अर्थशास्त्री से लेकर के अभिनेता, समाजसेवी, सभी लोग इससे इसीलिए सिर्फ जुड़ पा रहे हैं क्योंकि ये पार्टी तक सीमित नहीं है और हम चुनाव की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम चुनाव की बात करते तो हमारी यात्रा का रोड मैप बदल जाता। हम गुजरात में यात्रा कर रहे होते, लाखों की भीड़ आज सड़कों पर उमड़ी है। 100वां दिन जब पूरा हुआ है तो देखेंगे आप राजस्थान में कि लाखों की भीड़, लाखों की जनता चल रही थी हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ। आप मोदी जी की रैली देखेंगे, पूरा तंत्र लग जाता है, बसों की सुविधा की जाती है, बसों में लोगों को भर भर के लाया जाता है। लोग उसके बाद आरोप लगाते हैं कि पैसा नहीं दिया गया, पैसा की लालच और साड़ी का लालच दे के लाया गया। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे नेता की रैली में इतनी भीड़ हो रही है और कोई स्वार्थ नहीं लोगों का, सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ने के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अब राहुल गांधी जी अभी राजस्थान में हैं जी, और अभी आपको पता हो कि राजस्थान में अभी लगातार वहाँ पे गोलीबारी चल रही है, अलग अलग गैंग आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं और वहाँ पे अभी एक 15 दिन मुश्किल से हुआ होगा, एक पिता की हत्या कर दी जाती है, वहीं पे गोली लग जाती है और वो अपनी बेटी से वहाँ मिलने गए होते हैं, जो बेटी उनकी नीट की प्रिपरेशन कर रही होती है। लेकिन वहाँ पे भी अभी निरंकुशता लगातार, गुंडा राज कायम है और राहुल गांधी जी भी हैं, सरकार भी कांग्रेस की है, फिर ऐसा क्या माहौल है? देखिए, जो जनप्रतिनिधि जिसको चुन करके जनता भेजती है, उनका काम है कि वो जनता के दुख में साथ रहें और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं राजस्थान में, तमाम लोग वो जुड़ करके कहीं ना कहीं पहुँचने का वहाँ काम कर रहे हैं। उसके बावजूद जो हमारे नेता है राहुल गांधी जी, वो चुनाव से ऊपर उठ चुके हैं और आप देखेंगे जहाँ भी पीड़ित कोई व्यक्ति होता है उसको न्याय दिलाने की बात होती है तो हमारी कांग्रेस पार्टी सदैव आगे खड़ी रहती है। चाहे प्रियंका गांधी हो, लखीमपुर खीरी का मामला हो या राहुल गांधी जी हो, तमाम लोग पहुंचते हैं क्योंकि हमारी भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी बिना रुके बिना थके वो यात्रा कर रहे हैं। इसी कारण से जो है, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने आप देखेंगे पुरानी पेंशन जैसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने का काम किया है। वहाँ सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं क्योंकि हमारी सरकार है।
अन्य राज्यों के अपेक्षा राजस्थान आज भी बहुत बेहतर है। राहुल गांधी जी ने अभी एक बयान दिया था तवांग मुद्दे पे, अरुणाचल जी, प्रदेश के तवांग जी, मुद्दों पे लेके कि भारत की सेना पीटी जा रही है। देखिए, आप एक बात समझिए, भारत में कुछ मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं, जैसे सेना का मुद्दा, राष्ट्रीयता का मुद्दा, ये मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं। इस पे बड़ा तार्किक बहस होनी चाहिए और बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर हमारी सेना के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप जो लग रहे हैं, सेना के ऊपर तो आरोप नहीं लग सकते हैं, लेकिन जो भी वहाँ पे चीन का मुद्दा है, ताइवान का मुद्दा है, वो ज़मीन कब्जाने का मुद्दा है, तो हम ये मानते हैं कि हमारी सेना की इज्जत जो है हमारी इज्जत के साथ जोड़ करके हम देखते हैं। और ताइवान के मुद्दे पे अगर चीनी सेना घुसपैठ कर रही है तो सरकार को ये बात बतानी चाहिए कि चीनी सेना घुसपैठ कर रही है या हमारे सैनिकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ये छुपाने का मुद्दा नहीं है, इसको सामने से। लेकिन हर बार कांग्रेस क्यों सरकार पे तो निशाना साध फर्ज है, सेना पे उंगली उठाना। नहीं, इस पे किसी प्रकार की उंगली नहीं, सेना के साड़े हैं, लेकिन सरकार के आड़ में जो है सेना को कहीं ना कहीं दबाना ये ठीक नहीं है। सेना की जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। कब तक उम्मीद है कि ये भारत जोड़ो यात्रा कब तक समाप्ति की कुछ उम्मीद है? भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका देखिए आप, दूसरा जो सेकंड फेज़ है वो भी अब आ गया है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम लोग जाएंगे, उसका भी आ गया। और अब ये यात्रा अभी उत्तर प्रदेश में आने वाली है 2 जनवरी के बाद। अभी ये यात्रा राजस्थान में, वहाँ से दिल्ली जाएगी, उसके बाद कुछ दिनों का विश्राम है यात्रा का, उसके बाद वो आज जो यात्रा गोरखपुर में रैली निकली है आप लोगों की, भारत जोड़ो यात्रा, इसका गोरखपुर की जनता पर कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, हर उस व्यक्ति जो बेरोजगार है, जो युवा है बेरोजगार, जिसको भुखमरी है, जिसके पास रोजगार नहीं है, तमाम ऐसे लोग जो पीड़ित हैं, समाज को पीड़ित महसूस करते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि गोरखपुर की सड़कों पे आज जगह नहीं थी, तमाम लोग जुड़ रहे हैं। तो जितने शोषित वंचित हैं वो सभी हमारे साथ जुड़ेंगे और ज़रूर असर पड़ेगा। लेकिन हम चुनाव की दृष्टि से यात्रा नहीं कर रहे हैं पूर्ण रूप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत आपका भी, आपने चैनल में मुझे समय दिया, आपका इसलिए भी बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से हम यही कहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही है, इस पे तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और ऐसे ही शहर के तमाम युवाओं से, इंटरप्रेन्योर से और तमाम प्रकार के लोगों से आपकी बातचीत और आपको मुखातिब कराते रहेंगे। इसीलिए देखते रहिए देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा।